श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध तृतीयोध्याय। प्रथम स्कंध चतुर्थोध्याय। श्लोक संख्या 10 से लेके श्लोक संख्या 20 तक। सम्राट कस्य वा हेतोः पाण्डुना मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगाया मनादृत्यादिराक्ष्यम् नमन्तिं यत्पादनिकेतयात्मनः शिवाय हानियधनानि शत्रवः कथं स वीरः प्रियमङ्गदुस्त्यजान् युवैषतो स्रष्टुमहो सहासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्तु नात्मार्थमसो पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कृतः कलेवरम् तत्सर्वनः समाचक्ष पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातन्मन्यन्त्र छान्दसाम्। सुतोवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याङ्कलया हरेः स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचिः विविक्तदेशासीन उदिते रविमण्डले परावरज्ञ सरिषः कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धध्यानान्निह सत्त्वान् दुर्मेधान् रसितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्वद्यो हितममोघदृक् चातुहोत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधाद्यज्ञसन्तति वेदमेकं चतुर्विधं ऋग्यजुः समाथर्वाख्याः वेदाश्चत्वारो उद्धृताः इतिहासपुराणं च पंचमो
वेद उच्यते। अभी आप प्रथम स्कंध श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ अध्याय से पाठ सुन रहे थे। 10 से 20 तक श्लोकों का पाठ अब प्रस्तुत है। इसका सरल और सहज अर्थ। वे तो पांडु वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी। इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। इस वर्तमान सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगिराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसा समय फिर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की प्रतिमा रहता है। शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक निर्णय नहीं कर पाती है और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपने दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों के हित कैसे हो उस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋज, यजु, साम और अथर इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद भी कहा जाता है। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुन रहे थे। पहले श्लोक आपने सुना, उसके बाद उसका अनुवाद सुना। यह
परम पवित्र अनुवाद और परम पवित्र पाठ आपके जीवन में उत्तम स्थिति को लाने वाला है। आपके जीवन में सर्वोच्च दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक गुणों का समावेश करने वाला है। इसलिए इसे निश्चित रूप से लगातार सुना करिए। यह आपके जीवन में आध्यात्मिक, भौतिक और आधिदैविक समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला है। और मेरे द्वारा प्रस्तुत ये संक्षिप्त भागवत पाठ आपको छोटे में ही बहुत चीज़ दे देता है, बहुत बातें दे देता है। आप छोटे में ही बड़ा लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए इसे नियमित रूप से सुना करिए। यदि आपने मेरा यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि इसे लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना तो भूलिएगा नहीं। ये संक्षिप्त भागवत पाठ आपके जीवन में आनंद लाने वाला है, आपके जीवन में आनंद का समावेश करने वाला है। इसलिए इसे निश्चित रूप से लगातार सुना करिए। आइए संक्षिप्त भगवत नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।